हेलो दोस्तों, मैं जयराम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल के क्लास में परसेंटेज का प्रश्न संख्या 18 तक बात किया था। ये प्रश्न संख्या आज हम लोग 19 से बात करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या आपका 19 कर रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न आपका 19 कर रहा है कि M की आय N से 10% अधिक है। तो N की आय P से 10% अधिक है। यदि P की आय 1500 रुपया है तो M की आय क्या होगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ है। क्या करा कि M की आय जो है वो N से 10% अधिक है, और फिर करा N की आय P की आय से 10% अधिक है। यदि P का 1500 रुपया हो तो कहता है M की आय क्या होगा। देखिए इसमें क्या दिया है, प्रश्न में आपको दिया पहले M और N, यानी M N और P क्या है आपका, तीन व्यक्ति दिया हुआ है M N और P। तो देखिए क्या है आपका, M है, N है और P है, तीन व्यक्ति है। तीन व्यक्ति में क्या कह रहा है आपका, नहीं M की आय N की आय से 10% अधिक है। और देखिए M का तुलना किसके हो रहा है, N के साथ हो रहा है, और N का रिस्पेक्ट हो रहा है आपको P के साथ। पहले P को क्या मान लेते हैं, नहीं 100। मान लिया P की आय कितना है, 100 है, P की आमदनी कितना है, 100 है। तो कहता है N जो है P से 10% अधिक है। देखिए P जब 100 है तो इसका 10% अधिक ये है, तो क्या होगा, इसका 10% ये 110 हो जाएगा, नहीं तो N हो गया 110। फिर कहता है M जो है N से 10% अधिक है। तो देखिए 110 का 10% कितना होता है, 110 का 10% कटा कितना हुआ, नहीं 11। इसका मतलब क्या, M जो है N से 11 ज़्यादा है। तो 110 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 121। तो M कितना हो गया आपका, नहीं 121 हो गया। तो यहाँ क्या हमको तीनों की आय मालूम हो गया। M की आय 121 रुपया होगा, तो N का होगा 110 रुपया, P कितना होगा 100। सब क्या बदलते हैं, रेशियो में बदल देते हैं। सबका रेशियो कटने छोड़ा कि कटने रहा रेशियो, तो क्या होगा आपका रेशियो इतने हो गया, नहीं इस सभी का आय हो गया रेशियो कितना, 121, 110 और 100। प्लस में क्या दिया हुआ कि P की आय 1500 रुपया है। देखिए P की आय रेशियो कितना यहाँ पर है, 100 का, जबकि ऐसे दिया हुआ कितना आपका, नहीं दिया हुआ 1500। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि 100% का वैल्यू कितना आपका, नहीं 1500 है, क्योंकि सब कैसे में आपका परसेंटेज में, नहीं तो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, नहीं या इस रेशियो में देखिए, यानी 100 रेशियो का वैल्यू कितना आपका, नहीं 1500 है। 100 रेशियो वैल्यू कितना आपका दिया हुआ 1500। तो चलिए यहाँ रेशियो बना रहे हैं तो रेशियो लिख लेते हैं, क्योंकि 100% का वैल्यू कितना 1500 है, क्योंकि P क्या दिया हुआ आपको 1500 है, P का यहाँ कितना 100। तो यानी 100 रेशियो का वैल्यू 1500 है, तो एक रेशियो वैल्यू कितना होगा, देखिए इसे काटेंगे कितना होगा, नहीं 2 0 कट गया, कितना गया, नहीं तो एक रेशियो का मान कितना गया आपका 15 रुपया। तो क्या निकालें किसका है, तो P क्या है, देखिए P का है कितना 121, इसलिए हमको 121 रेशियो वैल्यू कितना होगा, नहीं तो यहाँ 121 गुने 15 करें कितना आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 15 गुना 121 कितना आपको आता है 1815। यहाँ कितना लिखेंगे 1815 रुपया। ठीक क्या निकल गया आपको, B की आय, ये क्या हो गया आपका, नहीं B की आय हो गया कितना, नहीं तो कहता है B का आय कितना होगा, तो B का आय आपको होगा, नहीं 1815 रुपया। ये सॉरी B का आय निकाला आपको, M का आय करा ना, तो इसलिए M का आय कितना हो जाएगा आपका, नहीं तो M क्या आपको था 121, तो 121 का मान कितना गया 1815 रुपया। तो इस प्रकार से क्या निकल गया आपका, M की आय निकल गया आपको 1815 रुपया। तो चलिए प्रश्न बात करते हैं फिर प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। देखिए प्रश्न 20 का आपका A और B के वेतन का योग 2100 रुपया है। A अपने वेतन का 80% खर्च करता है और B 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में हो तो A का वेतन कितना है। देखिए इसमें दो व्यक्ति है, A और B है, दोनों के आय का योग कितना है, नहीं 2100 रुपया है। जबकि A अपने वेतन का 80% खर्च करता है, B जो अपने वेतन का 70% खर्च करता है। दोनों के बचत का अनुपात कितना है 4:3। तो कहता है A का वेतन कितना, यहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले मान लेते हैं, माना कि A के वेतन को क्या मानते हैं X। यहाँ A का वेतन बराबर क्या मान लिए X रुपया। तो A का वेतन जब X हो गया तो B का वेतन कितना लिखे होगा, नहीं तो B का वेतन, देखिए दोनों के वेतन का योग जब 2100 रुपया है, उसमें से एक का वेतन को हम लोग X मान लिए हैं, तो B का वेतन कितना होगा आपका 2100 में घट जाएगा आपका X। तो B के वेतन कितना हो गया 2100 माइनस X रुपया हो गया, नहीं तो करा आगे करा फिर कि A जो अपने वेतन का 80% खर्च करता है। देखिए A जो है
कोई व्यक्ति का वेतन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। 100% में जो है ये क्या करता है 80% खर्च कर देता है। तो ये जो है कितना रुपये बचाता है आपका 20% बचाता होगा। ये कितना बचाता है आपका 20%। तो ये जो है अपने पूंजी का 20% बचाता है, क्योंकि 80% तो खर्च किया नहीं। ए का पूंजी कितना देखिए एक्स है, ए का पूंजी है टोटल एक्स, ए का वेतन एक्स है, तो एक्स का वो 80% क्या करता है वो खर्च किया, कितना बचाया नहीं 20। क्योंकि कोई वस्तु अपने आप में होता है 100 होता है, 100 में से 80% खर्च किया, कितना बचा 20। तो एक्स का 20% क्या किया नहीं, ये बचा रहा नहीं। फिर बी देखिए क्या करा नहीं, बी करा आपने जो आय का वो जो 70% खर्च करता है। देखिए बी का आय कितना है, यहाँ पर कितना है, बट्टे में नीचे क्या लिखते हैं बी की आय 121 माइनस एक्स, ये हो गया बी का। ये क्या करता है बी भी करता है अपने आय का, तो ये भी अपने आप में क्या होता है 100 होता है। 100 में 70% बी भी खर्च कर दिया, कितना उसके पास बचा 100 में 70% खर्च किया तो 30% बचाया। तो बी जो अपने आय का कितना प्रतिशत बचा रहा है 30%। तो बी जो अपने आय का 30% बचा रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ए की आय हो गया, ए की बचत हो गया, ये हो गया बी की बचत। जबकि दोनों का बचत का रेशियो कितना दिया हुआ बराबर में 4:3। तो 4:3 मतलब क्या हुआ 4/3। ये देखिए ए की बचत, ये हो गया बी की बचत, जबकि उन्हें बराबर में रेशियो कितना दिया हुआ 4:3, यानी 4/3। दोनों क्या कर दिए बराबर, दोनों क्या है ए और बी की बचत है, यहाँ दोनों ए और बी का क्या है बचत, दोनों कर दिए इक्वल। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 3 से काटते हैं 30 को कितना वर्ग कटेगा आपका 10 वर्ग कटेगा। और देखिए कुछ कट रहा है यहाँ, देखिए 0 से 0 फिर यहाँ कट गया आपका। आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 गुना 2100 कितना आएगा, या तो देखिए 2 से फिर आपको कट रहा है क्या चीज 4 2 बार में। अब यहाँ क्या हो गया x, यहाँ हो गया 1, तो 1 गुना x क्या रहेगा आपका एक्स ही रहेगा, बराबर 21 गुना 2, 21 गुना 4200, 4200 माइनस एक्स गुना 2 कितना हो जाएगा 2x। 2x को उठा के ले आइए इधर, 2x को क्या करेंगे उठा के इधर ले आएंगे, तो ये 2 माइनस में रहेगा क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो कितना रहेगा 3x। तो देखिए यहाँ जगह नहीं होने का आपको दिखेगा नहीं, तो ऊपर आते हैं क्या करते हैं इसको ऊपर लेके चलते हैं। देखिए इसको इधर लाइन क्या हो गया आपको 3x, 2x और 1x कितना हो जाएगा आपका 3x। 3x इजकल टू कितना हो गया 4200, 3x इजकल टू 4200। तो देखिए इसी कट गया कितना हो गया x इजकल टू 42, तो 1400 हो गया। तो किसमें क्या करा आपको प्रश्न करा, प्रश्न में आपको करा नहीं कि ए की आय कितना होगा, नहीं ए का वेतन कितना है। तो देखिए ए के वेतन क्या माने थे, ए के वेतन माने थे x, x का मान कितना गया 1400 रुपया, तो इसलिए हो गया ए का जो आय होगा वो कितना होगा आपका 1400 रुपया होगा। तो चलिए आप ये प्रश्न समझ गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 21 की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न 21 का आपको अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है और शेष का 20% वो बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करता है तथा शेष का 25% वो कपड़ों पर खर्च करता है। उसके पास अब जो है 5400 रुपया बचे, उसका वेतन कितना है। देखिए अनिल जो है अपने वेतन का क्या किया 10% मकान के किराए पर खर्च किया, तो कहता है कितना कमाता है, तो उसका वेतन मालूम है, तो हम पहले मान लेते हैं अनिल का वेतन कितना मानते हैं x। मान लीजिए अनिल जो है 100 रुपया क्या करता है वो कमाता है, तो x का क्या करता है ये 10% खर्च करता है किसमें मकान किराए में। कोई वस्तु जब इतना रुपया 100 रुपया कमा रहा थी, 100 रुपया क्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% में क्या 10% खर्च किया किस मकान के किराए पर, तो कितना प्रतिशत बचा है नहीं, तो x का वो 90% बचेगा। क्योंकि x रुपया क्या करता है वेतन उसका 100 रुपया कमाता है, तो उसमें 10% खर्च किया, तो कोई वस्तु अपने आप में होता है 100, तो 100 में 10% खर्च किया कितना बचेगा 90%, x का 90% क्या वो बचाया। फिर कहता वो शेष का, शेष कितना हो गया इतना हो गया, तो शेष जितना बचा ये क्या हो गया अपने आप में ये हो गया 100%, ये शेष जो अपने आप में हो गया ये 100%। फिर इसमें क्या करता है इतना का फिर 20%, फिर कहता है बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। देखिए अब ये इतना बचा, इतना क्या हुआ इसका शेष हुआ 100% हुआ, फिर इसका क्या 20% फिर खर्च कर दिया, फिर ये 100% हो गया, 100 का फिर 20% खर्च किया कितना बचाएगा 80% बचाएगा। तो कितना का फिर 20% खर्च किया, 100% में फिर 20% खर्च किया कितना बच गया आपका 80%, फिर इतना का 80% क्या क्या फिर बचाया।
फिर नेक्स्ट क्या करता है, फिर जो है वो शेष तथा शेष का 25% वो कपड़ा पर खर्च करता है। देखिए अब शेष उसके पास कितना हो गया, इतना हो गया, इतना में से फिर क्या होगा, ये अपने आप में फिर हो गया ये 100% हो गया। फिर इस 100% में 25% जो है वो कपड़ा पर खर्च किया। फिर 100% में जो है 25% खर्च किया, कितना बचा, 100 में 25 घटाएंगे कितना गया, 75%। तो अब हो गया 75%। अब इसके पास क्या होगा, इतना बचा टोटल शेष। अब इतना में कहता है कितना रुपया बचाता है वो, 5400 रुपया। तो बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, 5400, बराबर में हो जाएगा आपका 5400। क्योंकि टोटल जो है पहले इतना खर्च किया, जितना बचा फिर उसका 20% खर्च किया तो 80% फिर बचाया। फिर इतना किया था 25% खर्च किया तो 75% बचाया। तब टोटल शेष कितना बच गया, बराबर में 54। तो बराबर में कितना दे दिए, 5400 दे दिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स नहीं देंगे। 90% का वैल्यू कितना होता है बताइए। तो 90% का वैल्यू कल बताया था आपका 9/10 होता है। 80% का वैल्यू कितना होता है आपका, 80% का वैल्यू 4/5 होता है। और 75% वैल्यू कितना होता है, 3/4, बराबर 5400। देखिए कहीं कुछ कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 9 तिया ही 9 गुना 3 कितना, 27, 27 से कट गया 54 कितना बार में, 200 बार में। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, x, यहाँ कुछ नहीं, क्या है, 1 है नहीं, तो 1 गुना x, तो क्या रहेगा आपको, x ही रहेगा। और 10 बचे 50, 50 गुना 200 करेंगे कितना आएगा, 50 में 200 हो जाएगा आपका 10,000। तो अनिल का वेतन कितना होगा आपका, 10,000 रुपया होगा। तो चलिए आप प्रश्न ये समझ गए, तो हम लोग इस तरह से क्या के प्रश्न को सटीक में बनाएंगे। चलिए लॉजिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को फिर बात करते हैं, प्रश्न संख्या आइए 22 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर हम देखते हैं 22। देखिए आपका 22 कह रहा है कि गोविंद अपने आय का 20% प्रति माह LIC में जमा करता है, शेष का 40% भोजन एवं बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देता है। यदि वह प्रति माह 480 रुपया जो है बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए सेम प्रश्न आपका ये है, कहता है इसका मासिक आय क्या है। मान लिया इससे मासिक आय क्या मान लेते हैं हम लोग, 100 रुपया मान लिया जाए। जो है गोविंद 100 रुपया कमाता है वो, तो 100 रुपया में क्या करता है, 20% जो LIC में जमा किया। तो 100% मतलब क्या हुआ, 100% हुआ। 100% 20% क्या किया, LIC में जमा किया। तो 100 में 20% खर्च किया, यानी 80% बचा। तो x का वो 80% क्या कर लेता है, वो बचाता है, यानी इतना बच गया उसके पास अब शेष। फिर ये क्या हो गया, अपने आप का ये हो गया 100%। फिर अब इस 100% में क्या करता है, फिर वो 40% जो है भोजन और बच्चे के खर्च जो है पढ़ाई पर खर्च किया। तो 100% फिर 40% खर्च किया, कितना बच गया, 60%। फिर इतना का हो गया यानी 60%। तो उसके पास अब क्या बच गया, ये टोटल शेष बच गया। जबकि टोटल शेष कितना रुपया में आपका, 480। तो बराबर 480 दे देंगे। देखिए अब इसको हल कीजिए, x तो आपको x ही रह जाएगा। 80% से वैल्यू कितना होता है, 4/5। 60% का वैल्यू होता है 3/5, बराबर 480। देखिए काटिए, 4 तिया ही 12, तो 4 गुना 3 12 हो गया, 12 से कट गया कितना बार में आपको, 12 चौका 48, 40 बार में। तो देखिए 5 गुना 5 कितना, 25, 25 गुना 40 कितना होता है आपको 1000। तो x इक्वल टू कितना गया, 1000 रुपया। तो इसका मतलब जो है गोविंद कितना रुपया कमाता होगा, गोविंद जो आपका 1000 रुपया कमाता होगा। तो गोविंद का मासिक आय कितना हो गया, 1000 रुपया। चलिए प्रश्न को अभी ढंग से समझ गए। जो भी प्रश्न आपको ढंग से होगा तो क्या करेंगे हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, तो आपको जल्द से जल्द प्रश्न आपका बनेगा। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या फिर बात करते हैं 23 की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या 23। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 का आपका, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताइए। देखिए एक विद्यालय है जिसमें जो है लड़कों की संख्या कितना आपका है, 70% है। लड़कों की संख्या उसमें 70% है, जबकि उसमें लड़की की संख्या दिया हुआ 504। तो कहता है उसमें लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए एक विद्यालय में जो है आपका 70% जब लड़का है तो टोटल विद्यालय में कितना विद्यार्थी होते हैं, मानिए टोटल जो है विद्यालय में आपका लड़का और लड़की मिला कितना मानते हैं, 100%। टोटल विद्यालय में मतलब 100% छात्र है यानी विद्यार्थी, उसमें जो 70% क्या है आपका लड़का है, तो लड़की कितना होगा, तो 100 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा, शेष 30। इसका मतलब 30% क्या होगा आपका लड़की होगा। नहीं उस विद्यालय में 30% आपका लड़की होगा, जबकि लड़की की संख्या कितना दिया हुआ 504।
जिसका मतलब क्या लिखे होगी यहाँ पर कि 70% या टोटल मतलब 100% विद्यार्थी होगा, उसमें 70% लड़का है तो 30% क्या होगा, उसमें लड़की होगा। तो जबकि 30% का मान कितना दिया, लड़की संख्या अंक में कितना 504, तो 30% का मान हो गया 504 हो गया। तो कहता है उसमें लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो लड़का की संख्या कितना प्रतिशत में 70, इसका मतलब को 70% का मान निकालना है। तो देखिए हमको एक चीज़ मालूम हो गया 30% का वैल्यू 504, तो 1% का वैल्यू कितना होगा नहीं, तो कितना प्रतिशत मान निकालना है 70%, इसीलिए 70% का वैल्यू की 1% मान निकाल क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा कितना 504/30, तो 70% कितना भाग मान होगा 70 में गुना हो जाएगा नहीं। तो देखिए 0 0 कट गया नहीं, 3 से काटिए कटेगा आपको, 3 1 3 6 8, ठीक है। तो गुना कर लीजिए यानी 168 गुना 7 कितना होगा नहीं, 168 गुना 7 कीजिएगा 58 का 6 बाकी 5 और 16 बोलो तो से 112 और 5 हो गया 17, कितना 1176, 1176 उसमें क्या होगा नहीं, लड़का की संख्या होगा नहीं। तो आपका आंसर कितना हो गया 1176। तो टोटल उसमें जो है आपका स्कूल में लड़कों की संख्या कितना होगा 1176 होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या में बात करते हैं फिर 24 की होता है, ये प्रश्न संख्या 24 की ओर देखते हैं। देखिए आपकी प्रश्न संख्या 24 का रहा है कि 38 छात्र में से 3 छात्र जो है अनुपस्थित है, 38 छात्र में कहता 3 अनुपस्थित है, तो उपस्थित छात्र का 20% होमवर्क नहीं बनाया, तो कितने छात्र ने होमवर्क बनाया। देखिए एक विद्यालय में जो है 38 टोटल छात्र की संख्या कितना 38, उसमें 3 को विद्यालय नहीं आया, तो कितना प्रतिशत विद्यालय उपस्थित है, तो 38 में 3 घटाएं कितना आएगा 35, तो 35 विद्यार्थी में क्या 20% विद्यार्थी जो होमवर्क को पूरा नहीं करता है। तो 35 मतलब विद्यार्थी 35 मतलब अपने आप में क्या है 100 है, तो 100 में जो है 20% होमवर्क नहीं बनाया, तो कितना बनाता है 80% होमवर्क बनाता है नहीं। तो कहता है उसमें कितना विद्यार्थी होमवर्क बनाता है, तो देखिए 38 विद्यार्थी 3 विद्यार्थी पहले क्लास नहीं आया, तो शेष कितना आया 35, तो 35 उपस्थित है, 35 में जो है आपको 20% जो विद्यार्थी होमवर्क नहीं बनाया, तो 100 में से 20 घटाएं कितना बचेगा 80, तो 20% जो होमवर्क नहीं बनाया इसका मतलब क्या 80% जो होमवर्क बनाया, तो 35 का टोटल उपस्थित 35 है, 35 का जो 80% क्या होमवर्क बनाया। तो इसको हल कीजिए, तो देखिए 35 का 80% क्या बने आपको होमवर्क बनाया होगा नहीं, तो 80% का वैल्यू कितना होता है 4/5, इसे कटेगा कितना 7 बार में, तो 7 चौक 28, तो कितना हो गया नहीं 28 छात्र। तो उसमें जो 28 छात्र जो होगा क्या क्या होगा आपको होमवर्क को बनाया होगा। तो चलिए फिर समझते हैं, चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं 25 की ओर। आइए प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। देखिए 25 का आपका कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं, एक विद्यार्थी को क्या मिलता है 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसके पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, जबकि उसको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए आपको 40% अंक चाहिए। तो कहता है उसके अंकों का सर्वयोग क्या है, मतलब टोटल अंक उसका क्या है, मतलब टोटल परिणाम जो परीक्षा का कितना है। देखिए विद्यालय जो है एक विद्यार्थी जो क्या करता है 40 अंक लाता है, फिर भी 40 अंक से क्या हुआ फेल हुआ, इसका मतलब है वो विद्यालय जो है वो विद्यार्थी जो है परीक्षा दिया तो मात्र कितना अंक लाया 40 अंक लाया, और फिर भी 40 अंक लाने के बाद भी 40 अंक से क्या वो फेल है। इसका मतलब है कि परीक्षा में उसको पास होने के लिए 40 + 40 यानी 80 मार्क्स उसको लाना था, लेकिन जबकि लाया कितना वो 40 ही लाया, इसलिए 40 मार्क्स से क्या हुआ फेल हो गया। तो कहता और उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो देखिए विद्यार्थी जो है उस 40 अंक तो लाया है, लेकिन 40 अंक से भी क्या हुआ फेल हो गया। 40 अंक को और लाता तो क्या था वो पास हो जाता, इसलिए पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए 40 + 40 यानी कितना 80। तो विद्यार्थी को पास होने के लिए 80 मार्क्स लाना चाहिए था, लेकिन लाया कितना वो 40। तो पास होने के लिए उसको था 80 मार्क्स लाना था, लेकिन लाया कितना वो 40 लाया। और देखिए आपको पास होने के लिए 80 मार्क्स लाना चाहिए, प्रतिशत में कितना करा 40%, में पास होने के लिए उसको 40% लाना था, लेकिन ऐसे अंक को कितना लाना था आपको 80। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि 40% का वैल्यू कितना होना चाहिए 80, क्योंकि प्रतिशत में करा आपको उसको पास होने के लिए 40% लाना चाहिए था, लेकिन वो लाया 40 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए 40 80 मार्क्स में क्या होता है वो पास होता है। तो प्रतिशत में उसको लाना था 40% और ऐसे उसको लाना था कितना 80,
तो इसका मतलब 40% वैल्यू जब 80 हो गया तो 1% वैल्यू कितना होगा आपका, कि इस कटेगा कितना बार में, 2 बार में, तो 1% वैल्यू 2 हो गया। तो क्या कहता है प्रश्न में, कुछ अंकों का सर्वयोग क्या, मतलब टोटल जो है प्राप्तांक परीक्षा का कितना था, टोटल प्राप्तांक परीक्षा कितना होता है आपको, होता है 100 होता है नहीं, इसलिए 100% का वैल्यू कितना होगा, देखिए जब 1% वैल्यू 2 है तो 100% वैल्यू कितना होगा, 100 गुना 2 तो 200 हो जाएगा। इसे टोटल जो है प्राप्तांक कितना होगा उसका, 200 को होगा। तो चलिए आप प्रश्न समझ गए। आइए हमारा एक प्रश्न और है, उसको भी हम देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 26। तो आइए यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 26, प्रश्न क्या होगा, 26 कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तथा 16 अंक से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 36 अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम उत्तीर्ण से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना होगा। कहता है परीक्षा में जो है पास होने के न्यूनतम जो है उत्तीर्णांक कितना होगा नहीं। तो देखिए एक विद्यार्थी जो है, एक परीक्षा में जो है विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है, फिर भी जो है 16 अंक से क्या होता है वो फेल हो जाता है। और दूसरा विद्यार्थी जो है वो 36% अंक लाता है, लेकिन वो जो है क्या करता नहीं, वो पास होने से 10 अंक और ज़्यादा लाता है, पास होने से भी जो 10 अंक क्या करता है वो ज़्यादा लाता है। तो कहता है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम जो है अंक कितना होना चाहिए वो निकालने लेकर आए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि परीक्षा के टोटल अंक को कितना मानते हैं, x, नहीं परीक्षा का कुल मार्क्स को क्या मान लेते हैं, x। यहाँ देखते हैं कुल मार्क, कुल प्राप्तांक को क्या मान लेते हैं, x। मान लिया परीक्षा का जो आप कुल अंक कितना मानते हैं, x, यानी कुल प्राप्तांक हो गया x का। तो x में से लड़का कितना लाया, नहीं 32% लाया। वो जो पहला लड़का जो है आपका x में से 32% लाया, लेकिन फिर भी कहता है वो 16 अंक से क्या होता है फेल हो जाता है। नहीं तो पास होने के लिए उसको कितना था, 16 अंक और लाता है तो क्या होता है वो पास हो जाता है। मतलब पास होने के लिए उसको लाना था टोटल अंक का 32% प्लस 16, क्योंकि टोटल एक्स अंक को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो एक्स का 32% तो लाया, लेकिन 16 अंक से क्या हुआ फेल हुआ। 16 अंक इसमें जोड़ देते तो क्या होता है विद्यार्थी पास हो जाता है। इसलिए क्या इसमें 16 कर दिया प्लस, तो क्या निकल गया विद्यार्थी का न्यूनतम जो है आपका प्राप्तांक, मतलब उत्तीर्ण अंक निकल गया कितना का, विद्यालय जो विद्यार्थी का जो है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो गया एक्स का 32% प्लस 16। और दूसरा विद्यार्थी क्या क्या टोटल प्राप्तांक का 36% लाया, जो कि पास मार्क का क्या था 10 अंक ज़्यादा लाया, इसलिए क्या कि 10 अंक जब ज़्यादा लाया जिसमें क्या कि 10 अंक घटा लेते हैं, 10 इसमें घटा दिए तो क्या हो गया आपका नहीं। ये दूसरा विद्यार्थी जो था टोटल अंक 36% लाया, जो पास मार्क से भी 10 अंक कितना लाया ज़्यादा लाया, इसलिए 10 इसमें मार्क्स क्या किया कम कर दिया तो क्या हो गया इसका पास मार्क हो गया। तो ये देखिए पास मार्क है, ये भी क्या है पास मार्क, में क्या कर लेते हैं यहाँ पर बराबर। आप देखिए इसको हल कीजिए, देखिए x का 32% वैल्यू कितना होता है आपका, 32% वैल्यू होता है 8/25। और देखिए यहाँ पर क्या x का 36%, इसको 16 देखिए लिख देते हैं बराबर, फिर x का 36% वैल्यू कितना होता है 9/25 माइनस 10। देखिए 8 गुना x कितना हो गया 8x हो गया, 8x/25। ये देखिए x गुना 9 कितना हो गया 9x/25, तो x आप ले आइए इधर आने के बाद क्या हो जाएगा 9x/25 माइनस में हो जाएगा बराबर कितना देगा माइनस में 10। इस जगह 16 उधर क्या जाएगा जाकर माइनस में 16 हो जाएगा। देखिए 8 में 9 घटेगा तो कितना हर बराबर है, तो घटा लीजिए कितना गया -x/25, उधर कितना हो गया बराबर माइनस में 26, माइनस में इसके क्या होगा प्लस हो जाएगा, कोना कोना गुना कर लीजिए तो यहाँ क्या निकल जाता है x = 25 से गुना करेंगे 16 कितना आएगा, कीजिए 25 गुना 16, तो देखिए 25 गुना 16 करेंगे तो 150 हो जाएगा, ये 50 कितना हो गया 650। तो देखिए x का मान कितना हो गया 650। इसका मतलब क्या हो गया, यानी परीक्षा का जो मतलब कुल मार्क कितना होगा 650 होगा, मतलब परीक्षा का कुल प्राप्तांक कितना करें 650 का है। तो कहता न्यूनतम जो है उत्तीर्णांक कितना, मतलब जो है उसको पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना लाना था, नहीं तो न्यूनतम अंक उसको कितना लाना था, इतना लाना था, इतना। इसलिए क्या कि इस x को मान को हम लोग इसमें बैठा क्या निकल जाएगा उसका मतलब पास मार्क निकल जाएगा, नहीं इसलिए पास मार्क कितना होगा, नहीं पास प्राप्तांक होगा आपको ये होगा नहीं
x का 32% प्लस 16, तो x का मान कितना है यार, तो 650 गुना 32% प्लस में 16। देखिए 32% का मान कितना जानते हैं, 8/25। यहाँ लिख दीजिए क्या चीज, 8/25 प्लस में 16। देखिए इसे कटेगा कितना बार में आपका, ये 26 बार में। 26 गुना 8 कीजिएगा कितना आएगा, 208। 26 गुना 8 से कितना होता है, 208। 208 प्लस 16 कितना हो गया, 200। 16 8 हो गया 24, तो 224। तो उस विद्यार्थी जो है पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना लाना था आपको, तो विद्यार्थी को पास होने के लिए न्यूनतम अंक आपका 224 लाना जरूरी था। तो चलिए प्रश्न आप समझ गए हैं। तो आज क्लास 8 तक, फिर हम लोग मिलते हैं इसके अगले के पार्ट में।